वो कांची को वीडियो कॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। कांची अपनी बालकनी में फोन उठाती है। हे, व्हाट्स अप? यू लुक मोर ब्यूटीफुल देन योर पिक्चर। थैंक्स। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बियर्ड। कांची रिस्पॉन्ड्स। दोनों हंसते हैं। बातें आगे बढ़ती है। कांची बातें करते हुए बहुत सुंदर लगती है। तभी अचानक कांची के हाथ से फोन छूट जाता है और स्क्रीन पर सब कुछ ब्लर सा दिखने लगता है। कांची की चीख बहुत तेज सुनाई देती है और किसी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। आदर्श बार बार पूछता है, कांची आई ओके, कांची आई ओके? पर फोन पर अभी भी सब कुछ ब्लर सा दिखता है, जैसे फोन की स्क्रीन टूटने पर होता है। लेकिन ऑडियो अभी भी क्लियरली सुनाई देता है। देख देख देख, उठा उठा उठा, सांसें चल रही है। ओह शिट, एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। आदर्श पैनिक होकर बार बार पूछता है कि हेलो 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 हेलो, कोई है क्या? सडनली एक लड़की के चीख की आवाज सुनाई देती है। मैडम आप दूर रहिए, किसी ने सुसाइड किया है। एक रैंडम आदमी की आवाज आती है। यह सुनकर आदर्श के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? एक आदमी की आवाज आती है। हेलो हेलो, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। कांची कहाँ है? आदर्श पूछता है। हाँ, वो बालकनी से गिर गई है। आई थिंक शी इज नो मोर। ये सुनकर आदर्श के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं और वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। आदर्श क्राइम ड्रामा लिखता जरूर है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि डेटिंग ऐप का हर मैच ऐसे क्यों मर रहा है। वो परेशान होकर अपनी कॉलेज फ्रेंड रिमी को कॉल करता है। रिमी एक दिल्ली के लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रही होती है। हेलो रिमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदर्श रोने लगता है। हेलो हेलो, हाँ आदर्श क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक हो? रिमी रेस्पॉन्ड्स। आदर्श सारी बातें बताता है। रिमी अगले ही दिन मुंबई आने के लिए तैयार हो जाती है। उस रात आदर्श कैसे सोया पता नहीं। आदर्श सो रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और देखता है कि रात के 2:30 बजे है और फोन देखता है तो फोन होता है रिमी का। हेलो हेलो आदर्श, मैं श्रेया बोल रही हूँ, रिमी की फ्लैटमेट। तुम तुरंत वहां से निकल जाओ। हेलो हेलो श्रेया, पर हुआ क्या है, रिमी कहाँ है? आदर्श रिस्पॉन्स। अब रिमी अचानक सीढ़ियों से गिर गई है, हम उसे हॉस्पिटल ले आए और रिमी ने कहा है कि आदर्श को कहो कि तुरंत उस फ्लैट से निकल जाए। दीवार से बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। हेलो हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। आवाज से इरिटेट होकर आदर्श फ्लैट के बाहर निकलता है और बगल वाले फ्लैट में जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। काफी देर तक वहां से कोई जवाब नहीं आता तो आदर्श देखता है दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर आदर्श के होश हो जाते हैं। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट्स और लैपटॉप रूम में है। वो रूम की तरफ जाता है और अपना सारा सामान बैग में पैक कर लेता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी समझ से परे था। एक लड़की उसे देख रही होती है। उसके बाल खुले हैं, उसके गले से खून निकल रहा है और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए और वो उसी हाथों से दीवार पर अपना सर मार रही है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दिख रहा है और उसके गले से एक भारी सी आवाज निकल रही है जब जब वो दीवार पर अपना सर मार रही है, मानो वो कहना चाहती हो कि आदर्श, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये देखकर आदर्श के पसीने छूट जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसके गले से आवाज नहीं निकलती है। वो कोशिश करता है कि वो कैसे ना कैसे वहां से निकल जाए, पर ऐसा लगता है कि शरीर से जान ही निकल गई। आदर्श
बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और आदर्श को अरेस्ट कर लिया जाता है। मेडिकल का केमिस्ट ये सब देखता है पर कुछ बोल नहीं पाता। जब आखिरी बार आदर्श को देखा गया तो वो जेल के कमरे के कोने में बैठकर लिख रहा था, वही डायलॉग्स जो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था। और जेल के कैमरा ने एक चीज रिकॉर्ड की। रूम में ठक ठक की आवाज शुरू हो गई थी। टाइम विल ओनली टेल कि आदर्श उस स्पिरिट से 6 महीने बाद पीछा छुड़ा पाएगा या फिर वो भी उस बिल्डिंग के एक और राज का हिस्सा बन जाएगा। मुंबई में सपने सच होते हैं, कभी कभी मौत के बाद भी।